नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करेंगे उपचुनाव को लेकर के और चर्चा आज कांग्रेस को लेकर करेंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पहले ये बताया जाता है कि कांग्रेस जो है वो लगभग 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है और समाजवादी पार्टी से सीटें मांग रही है, लेकिन बात नहीं बन रही और समाजवादी पार्टी मात्र 2 सीटें कांग्रेस को दे रही है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस ने सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का ऐलान किया है और किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी अपने सिंबल से नहीं वो उतारेगी। तो इतना बड़ा दिल जो कांग्रेस ने दिखाया है, उसकी वजह क्या है, इसी पे हमें चर्चा करनी है कि किस तरह से कांग्रेस एक रणनीति बना रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को साइड करने की जो प्लानिंग है कांग्रेस की, वो शायद कामयाब हो सकती है। वैसे तो जो उनका गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि लोकसभा में ही ये गठबंधन रहेगा, विधानसभाएं जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ पर कांग्रेस ने भी कोई सीट समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी को नहीं दी। और ये इसका उदाहरण 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश, हरियाणा के चुनाव जो अभी हुए हैं उसमें भी देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बात चल रही थी, और ये जो चुनाव हैं, ये उपचुनाव, ये लोकसभा के चुनाव नहीं है, यहाँ विधानसभाओं पे उपचुनाव होने हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि कांग्रेस यहाँ अलग लड़नी चाहिए। लेकिन अगर वो अलग लड़ती है तो किसी भी सीट पर कोई फ़ायदा तो उसको होगा नहीं, कांग्रेस को, ना ही वो चुनाव जीत सकती। उससे बचने के लिए ऐसी रणनीति कांग्रेस ने चली है जिससे कि वो जनता का दिल जीत सके और ख़ासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका दिल जीत सके। और कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह से 2022 में और 2024 के चुनाव में भी जिस तरह से समाजवादी को फ़ायदा दिया है मुसलमानों ने, तो वो मुसलमान कांग्रेस के साथ आ सकें, इस तरह से बड़ा दिल दिखाने की कोशिश कांग्रेस ने की है और इसको प्रचारित किया जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बना लेगी और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ कर लेगी, इस तरह से ये ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि हम आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बीजेपी जो बंटवारा चाहती है उस बंटवारे को होने नहीं देंगे। देखिए कितनी बड़ी चाल कांग्रेस एक तरह से चल रही है। यानी कि ये बड़े बड़े वादे 2024 के चुनाव में भी किए थे दलितों से कि आरक्षण को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, लेकिन जब SC व ST का जो मामला आया वहाँ पीछे हट गए, एक तरह से समर्थन में ही वो रहे। और आज फिर उपचुनाव की बात आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ उनको कोई सीट नहीं मिलेगी अगर वो अकेले लड़ते हैं, तो आज भी फिर संविधान और आरक्षण की बात करके और इस बात को कह रही है कि बीजेपी जो बंटवारा कर रही है उस बंटवारे को होने नहीं देंगे और बीजेपी को साइड कर देंगे, एक तरफा हराएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए हम समर्थन पूरी तरह से करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे मुस्लिम समाज के लोगों का वो दिल जीतने की कोशिश करेंगे और जो दलित समाज के लोग कहीं ना कहीं भटके हुए हैं और वो 2024 के चुनाव में गठबंधन के साथ गए थे, तो वो कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी के साथ तो जाए ना जाए, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के अंदर भी दलितों ने जो बीजेपी को वोट दिया है और कांग्रेस को भी वोट दिया है, उत्तर प्रदेश में भी ये दलित जो हैं वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, या कांग्रेस इस तरह का ही दिल दिखा रही है जिससे कि दलित BSP को छोड़ करके हमारे साथ आ जाएं। तो ये रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। ये 1 या 2 सीटें इनको मिलती अगर समाजवादी पार्टी देती, जिस तरह से बात चल रही थी कि 2 सीटें ये दे देंगे, लेकिन एक भी सीट नहीं ली। लेकिन आने वाले समय में 2027 में कितना बड़ा फ़ायदा चाह रही है कांग्रेस कि अगर उनको अकेले भी चुनाव लड़ना पड़े तो ऐसा जनता के बीच में ऐसा माहौल बना दिया जाए कि जनता हमें पसंद करे कि बीजेपी को हराना कांग्रेस चाहती है और ये सच्चाई है। तो इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस जो है वो दलितों का और मुसलमानों का और जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं उनका वोट लेना चाहती है, इसीलिए इस तरह की रणनीति वो बना रही है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी के पास, आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा वोट करती है समाजवादी पार्टी को, और मुस्लिम के साथ साथ
बीजेपी को हराने के लिए दलितों ने 2024 में वोट भी दिया था। अगर मुस्लिम हट जाते हैं समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस के साथ हो जाते हैं तो समाजवादी के पास कुछ बचने वाला नहीं है, फिर वो ज़ीरो पे आ सकती है और फिर लोग उत्तर प्रदेश में भी शायद कांग्रेस को पसंद करने लगे। इस तरह की रणनीति है। और जहाँ जहाँ हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो वहाँ सीधी सीधी बात है कि कोई सीट देने की कोशिश भी नहीं करेगी। विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से दरिया दिली दिखा रही है, उससे वहाँ महाराष्ट्र में और झारखंड में फ़ायदा लेने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही हरियाणा में हुआ तो हरियाणा में कांग्रेस को पहले जो वोट प्रतिशत रहा या सीटें रही, कांग्रेस को फ़ायदा ही मिला और बाकी जो पार्टियां हैं उनका नुकसान हुआ। आपने देखा कि हरियाणा के चुनाव में जो जेजेपी थी, जो 10 सीटें लेकर आई थी, वो पूरी की पूरी तरह से साफ़ हो गई, जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस तरह से जो रणनीति बीजेपी बनाती है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनके साथ गठबंधन करके उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसे ही कांग्रेस की रणनीति चल रही है, प्लानिंग चल रही है। जो बीजेपी की प्लानिंग है वही अब कांग्रेस की चल रही है। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करेगा तो कांग्रेस उनको साफ कर सकती है, यानी कि कमज़ोर कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो ये उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर बीएसपी ने भी 8 सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं उनको उतार दिया है, लिस्ट आज जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी लगभग सभी सीटों पर अपनी जो उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए हैं और बीजेपी ने भी लगभग 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़र है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं वो दिलचस्प हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहाँ लोकसभा की सीटें 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। माना जाता है, कहा जाता है कि सीधे सीधे कि उत्तर प्रदेश में जिसने अपनी पकड़ बना ली, जिसने अपनी सरकार बना ली, तो केंद्र में सत्ता आसानी से मिल जाती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि अगर केंद्र से किसी की सरकार चली जाए, बीजेपी की सरकार चली जाए, तो केंद्र में सत्ता लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सबकी नज़र उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा होती है। तो आने वाले समय में क्या होगा, 13 नवंबर में यहाँ पर वोटिंग होनी है, मतदान होना है। और झारखंड में भी 13 नवंबर और महाराष्ट्र में भी 20 नवंबर, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है और 23 तारीख में इसका परिणाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कहाँ किसकी सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में किसको कितना फ़ायदा मिला है। बहुजन समाज पार्टी 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अभी 1 सीट रह गई है, उस पर भी वो जल्दी उम्मीदवार को घोषित कर देंगी, लेकिन बड़ी दमदारी से बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनाव को लड़ने वाली है। तो कांग्रेस ने जो प्लानिंग की है, बड़ी अच्छी प्लानिंग है। आने वाले समय में हो सकता है जिसके साथ वो गठबंधन में है, उन गठबंधन की पार्टियों को कमज़ोर कर दे। खुद मजबूत हो जाएगी, लेकिन इन पार्टियों को कमज़ोर कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।